गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं जावा की क्लास। देखिए जावा में आप जो पढ़ रहे हैं इस समय अपलेट प्रोग्रामिंग हम सीख रहे हैं। अपलेट प्रोग्रामिंग में हमने ग्राफिक्स से रिलेटेड कुछ मेथड आपको प्रिंट करना बताया था, प्लस स्ट्रिंग ग्राफिक्स के रूप में प्रिंट करना बताया था। और कल के प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया हुआ था लेबल को डिजाइन करना, टेक्स्ट बॉक्स को डिजाइन करना, एक फॉर्म डिजाइन करके हमने आपको दिखाया हुआ था। तो उसी के आगे हम अपलेट में आज सीखेंगे चेक बॉक्स, रेडियो बटन आदि को बनाना। इसके साथ साथ अभी तक जो भी हमने अपलेट में काम किया है वो स्ट्रिंग पे काम किया है। यदि हमको न्यूमेरिकल वैल्यू जोड़ना है तो उसको कैसे हम यूज करते हैं अपलेट प्रोग्राम में, तो ये भी हम आज के डेमो में आपको बताने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इंपोर्ट जावा AWT पैकेज की अपलेट किया हमने। यहाँ पे हमने सिंगल फाइल एक सेव एज किया डॉट जावा से और एक हमने HTML से। ये अपलेट टैग को हमने यूज किया। पब्लिक क्लास में गए, न्यूमेरिक डेमो नाम की एक क्लास बनाया, एक्सटेंड अपलेट से किया है। यहाँ पे स्ट्रिंग वेरिएबल लिया str, पब्लिक वाइड पेंट हमने ग्राफिक्स पे लिया हुआ है। ग्राफिक्स में ही अभी हमने टेक्स्ट बॉक्स का यूज नहीं किया, इसमें हम ग्राफिक्स में ही किसी नंबर को प्लस करके देखना चाहते हैं। देखिए हमारे पास दो रास्ते हैं किसी भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन के लिए। या तो हम टेक्स्ट बॉक्स को यूज करके और फिर उसमें कोई भी एडिंग कर सकते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। लेकिन वो इवेंट हैंडलिंग को हमको यूज करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं हमको इवेंट है, इवेंट आप जानते हैं, अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी पढ़ चुके होंगे। इवेंट का मतलब होता है कोई घटना से होता है, जैसे माउस है, माउस में कई इवेंट भी है पाए जाते हैं। लेफ्ट क्लिक होता है, ये एक इवेंट है। राइट क्लिक एक इवेंट है। माउस मूव भी एक इवेंट है। स्क्रॉलिंग भी एक इवेंट है। लेफ्ट के अंदर भी दो तीन होते हैं, डाउन इवेंट, अप इवेंट, क्लिक इवेंट, डबल क्लिक इवेंट। ये सभी इवेंट कहलाते हैं। इनका मतलब क्या होता है ये भी मैं आपको समझा दूं कि यदि हम क्लिक करें तो क्या एक्शन हो, डबल क्लिक करें तो एक्शन क्या हो, अप करें तो क्या हो। इस प्रकार से अलग अलग इवेंट का यूज करके प्रोग्रामिंग की जा सकती है। और इसका यूज जो बेसिकली पहले किया जाता था VB.NET इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाती है, और इसको वहाँ पे सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। इसी प्रकार से चूंकि अब जावा में भी हम GUI प्रोग्राम बना रहे हैं, इसलिए हमको इवेंट की भी आवश्यकता पड़ती है। कल हमने फॉर्म बनाया था, टेक्स्ट बॉक्सेस बनाए थे, उनमें मैसेज प्रिंट किया था। लेकिन मान लीजिए किसी दो टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को हमको जोड़ना है और तीसरे में डिस्प्ले कराना है, तो कहीं ना कहीं हमको इवेंट हैंडलिंग को यूज करना होगा। तो इवेंट हैंडलिंग हम आगे पढ़ेंगे। आज हम अभी ग्राफिक्स के रूप में ग्राफिक्स मेथड पेंट का यूज करके हम कैसे न्यूमेरिक वैल्यू को यूज कर सकते हैं अपलेट में, वो बताने जा रहे हैं। तो देखिए ये हमने क्लास बनाई, स्ट्रिंग टाइप का एक str वेरिएबल लिया और पेंट का लिया, जी हमने यहाँ पे लिया। यहाँ पे इंटीजर टाइप के हमने वेरिएबल बनाया ABC। ए की वैल्यू हमने निर्धारित किया 10, बी की 20, AB को हमने प्लस किया हुआ है, सी में स्टोर कराया। अब स्ट्रिंग में हमने स्टोर कराया आउटपुट इक्वल, और यहाँ पे प्लस साइन लगाकर हमने स्ट्रिंग को कन्वर्ट किया। ये हम पढ़ चुके हैं कन्वर्जन मेथड। स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ सी आपका क्या है, देखिए इंटीजर है। चूंकि यहाँ पे जो वैल्यू है यहाँ तक इंटीजर थे, अब इंटीजर को हम डायरेक्ट इसमें यूज नहीं कर सकते ड्रा स्ट्रिंग में। ड्रा स्ट्रिंग के अंदर जो मेथड है हमारा ड्रा स्ट्रिंग, वो जो किसको ड्रा करेगा, स्ट्रिंग को। तो कहीं ना कहीं हमको इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने की आवश्यकता होगी। तो हमको इंटीजर को स्ट्रिंग में यदि कन्वर्ट करना है तो हमने यूज किया स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ फंक्शन। इसलिए हमने यहाँ पे लगाया स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ फंक्शन सी, यानी कि सी जो इंटीजर टाइप था उसको किस में कन्वर्ट कर दिया गया, स्ट्रिंग में, और किस में स्टोर करा दिया, str में। साथ में आउटपुट इक्वल भी उसमें आ गया, ये हमने स्टोर करा दिया। इसके बाद जी डॉट, ये हम अलग से पढ़ ही चुके हैं, ड्रा स्ट्रिंग, स्ट्रिंग दिया और ये कोऑर्डिनेट निर्धारित किया, वो स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। तो मैं इसको अब रन करके आपको दिखाता हूँ।
देख लेते हैं इसकी HTML फाइल बनी है कि नहीं। यदि बनी होगी तो रन हो जाएगा, अदरवाइज हमको इसकी HTML फाइल को बनाना पड़ेगा। नहीं बनी है, देखिए फाइल नॉट अवेलेबल, तो मैं इसकी HTML फाइल बना लेता हूँ। इसके लिए आपको सेव एज करना है इसको, और यहाँ पे लिख देना है .html और इसको सेव कर देना है। अब इसको हम रन करते हैं। ये देखिए यहाँ पे आप देखिए अपलेट प्रोग्राम आपका रन हुआ, ये विंडो डिस्प्ले हो गई आपकी, और यहाँ पे आउटपुट में हमको क्या मिल गया 30। यहाँ पे हमने आपको जैसा कि बताया था कि देखिए ये आउटपुट आपका लिख गया इक्वल टू, और स्ट्रिंग में क्या इसकी वैल्यू जो सी की होगी कितनी आई 30, और यहाँ पे जाके हमने इसको प्रिंट करा दिया। फिर से मैं एक बार रन कर देता हूँ। ये देखिए एक चीज़ और यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहता हूँ। कई लोगों के मैसेज आए हुए थे मेरे पास कि अपलेट प्रोग्राम रन नहीं हो पा रहा है। तो उसके लिए देखिए आपको क्या करना है, एक तो पहले अपलेट को 7.8 वर्जन ही इंस्टॉल करना है, जो जावा का जो वर्जन हो 7 या 8 हो, इससे लेटेस्ट वर्जन ना हो, क्योंकि लेटेस्ट वर्जन में इसको डेट कर दिया गया है अपलेट को, क्योंकि आगे एडवांस में आपको स्विंग वगैरह मिल जाता है, जिससे ये सारी फैसिलिटी ऑटोमेटिक मिल जाती है। तो इसको कन्वर्ट किया गया है, सर्वलेट और JSP में उसको चेंज किया गया है जो आगे के वर्जन्स है, इसलिए यहाँ पे अपलेट को रोका गया है। तो इसके जो पुराने ओल्ड वर्जन हैं 7, 8 तक, यहाँ तक कि 9 तक, वो उसमें आपका अपलेट चलता है। इससे आगे के वर्जन में टेक्नोलॉजी को चेंज किया गया है, इसलिए आपके चूंकि सिलेबस में है अपलेट, आपको अपलेट ही पढ़ना है, तो इसलिए आपको ये वर्जन पहले इंस्टॉल करना है, फिर उसका पाथ सेट करना है, और फिर जाके आप यदि प्रोग्राम रन करेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप विशेष रूप से ध्यान दें कि 7 और 8 वर्जन का ही यूज करना है, और उसके पाथ को सेट करना है, और सेट करने के बाद फिर अपलेट के प्रोग्राम को चलाना है, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद भी यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं या हमको मैसेज कर सकते हैं। दूसरी बात, इसके लेटेस्ट, चूंकि आपने देखा होगा यूनिट में, आपके 5th यूनिट में पूरा जावा का अपडेट दिया हुआ है, चूंकि टेक्नोलॉजी है समय समय पर चेंज होती रहती हैं, इसलिए। लेकिन अभी जो सिलेबस है हमारा अभी पुराना चल रहा है, और आगे चल के ये भी सिलेबस चेंज होगा। तो फिलहाल आपको इसको यूज करना है, और यदि प्रॉब्लम आती है तो आप बताइएगा। तो ये मैंने अपलेट को न्यूमेरिक फॉर्म में आपको स्ट्रिंग के माध्यम से बताया। अब हम सीखेंगे इसमें रेडियो बटन, चेक बॉक्स, इनको बनाना। तो पहले मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दिखा देता हूं इनसे। ये देखिए, एक हमने GUI नाम से बनाया है, इस पे आप ध्यान दीजिए, कई ऑप्शन हमने अलग अलग लिए हैं। देखिए यहाँ पे हमने सिंपल सा, ये आपको मालूम है, इंपोर्ट किया, अपलेट टैग का यूज किया, यहाँ पे क्लास को अपलेट से एक्सटेंड किया, और यहाँ पे एक हम बटन बनाएंगे इसलिए बटन लिया। टेस्ट बॉक्स मैं आपको बता चुका हूँ, टेस्ट बॉक्स। और यहाँ पे चेक बॉक्स ग्रुप के रूप में यूज करेंगे हम, जिसको रेडियो ग्रुप भी कहते हैं, यहाँ पे नाम दिया, यानी कि ग्रुप के रूप में दो में से एक को सिलेक्ट करना। चेक बॉक्स रेडियो 1 और 2 लिया, एक चेक बॉक्स ऑप्शन के रूप में भी हमने यहाँ पे लिया हुआ है। ये सभी डिक्लेरेशन हुआ। अब इनिट के अंदर गए, इनको हम डिफाइन करेंगे, जैसे टेस्ट बॉक्स और लेवल को डिफाइन किया था। यहाँ हम लेआउट भी बता सकते हैं, लेआउट भी कई प्रकार के होते हैं, मैं आगे आपको बताऊंगा। जैसे यहाँ सेट लेआउट हमने नल किया हुआ है, कोई लेआउट हमने निर्धारित नहीं किया। ओके बटन हमने सबसे पहले बनाया और उसमें लिख दिया ए बटन। फिर नेम फील्ड हमने बनाया, टेक्स्ट फील्ड है और इसमें लिख दिया टेक्स्ट फील्ड। फिर रेडियो ग्रुप बटन हमने चेक बॉक्स ग्रुप बनाया, फिर रेडियो 1 रेडियो ग्रुप, ये देखिए यहाँ पे हमने दे दिया रेडियो ग्रुप फॉल्स, मतलब सेलेक्टेड नहीं होगी ये रेडियो ग्रुप।
फिर रेडियो टू लिया, चेक बॉक्स रेडियो ग्रुप ट्रू, मतलब ये वाली बटन क्या होगी, सेलेक्टेड होगी। पहले रेडियो बटन सेलेक्ट नहीं होगी, दूसरी क्या होगी, सेलेक्ट। फिर हमने लिया ऑप्शन और चेक बॉक्स और इसको भी हमने क्या किया, फॉल्स किया। फिर देखिए इनके कोऑर्डिनेट। अब कोऑर्डिनेट हमने उस दिन बताया था कि यदि आप कोऑर्डिनेट सेट नहीं करते हैं, कोऑर्डिनेट को स्पेसिफाई नहीं करते हैं, तो आपकी फ्लेक्सिबल होता है, जैसे विंडो को आप इंक्रीज डिक्रीज करेंगे उसी हिसाब से ऑटोमेटिक इसके कंपोनेंट सेट होते रहेंगे। तो यहाँ पे हमने चूंकि कोऑर्डिनेट भी निर्धारित कर रखा है, यदि हमने कोऑर्डिनेट भी निर्धारित किया है तो अब जो कोऑर्डिनेट हम निर्धारित करेंगे उसके अकॉर्डिंग डेटा हमारा क्या होगा, डिस्प्ले होगा। तो जैसे ओके बटन का हमने सेट बॉन्ड सेट किया है, नेम सभी के कोऑर्डिनेट हमने यहाँ फिक्स कर दिए, लेकिन ये आपको ऑप्शनल होता है, आप दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते। लेकिन नाउ सेट वी एड द दीज कंपोनेंट टू द अपलेट। अब अपलेट में सेट करने के लिए ये लिखना आपके लिए कंपलसरी है, ऐड करना, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना है। तो ये 3 स्टेप में हम इसको क्रिएट करते हैं। अब मैं इसको आपको रन करके दिखा रहा हूँ। यहाँ से कॉपी किया हमने, ये देखिए ये जो हमने बनाया तो उसमें कंपोनेंट वही हमारे कंपोनेंट। अब इसमें ये फ़ायदा मिलता है, यदि हम इसको ड्रैग करते हैं, इसको छोटा करते हैं, तो इसके कंपोनेंट ऑटोमेटिक चेंज होते हैं यदि हमने कोऑर्डिनेट सेट नहीं किया होता। क्योंकि हमने इसमें कोऑर्डिनेट सेट कर दिया है तो इसकी स्क्रीन को चाहे जैसे हम करें, ये इसके जो कंपोनेंट हैं वो मूव नहीं होंगे। कंट्रोल जो है जहाँ पे हमने कोऑर्डिनेट फिक्स किया है उसी के अकॉर्डिंग आपके कंट्रोल डिस्प्ले होंगे। हमने बटन बनाया था, उसका कैप्शन हमने दिया था ए बटन, तो ये बटन है। टेक्स्ट फील्ड बनाया था तो टेक्स्ट फील्ड। 2 रेडियो बटन हमने बनाया था, बाय डिफ़ॉल्ट दूसरे को सेलेक्ट किया था, देखिए दूसरा रेडियो बटन सेलेक्ट था, पहला रेडियो बटन सेलेक्ट नहीं था। ग्रुप के रूप में हमने क्रिएट किया है। ग्रुप का मतलब भी मैं यहाँ क्लियर कर दूँ, ग्रुप का मतलब है कि 2 में से किसी एक को सेलेक्ट करना। यदि जैसे ही हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो ये अनसेलेक्ट हो जाती है, यदि इसको हम टिक करते हैं तो ये अनचेक हो जाता है। ये देखिए, तो ये ग्रुप के रूप में हम रेडियो बटन क्रिएट कर सकते हैं। और एक हमने ऑप्शन बटन यानी चेक बॉक्स लिया था, चेक बॉक्स विदाउट ग्रुप का था। जितने भी चेक बॉक्स बनाएंगे सभी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने ये GUI क्रिएट किया और इस प्रकार से आप कंपोनेंट आप सीख सकते हैं। और हमने बोला था कि आपको फॉर्म डिजाइन करना है, उसका लेआउट भी बना के भेजना है, तो ये फॉर्म के लिए ही हम कंपोनेंट आपको बता रहे हैं। कहीं ना कहीं ये फॉर्म में आपके काम आएंगे। आपको रेडियो बटन बनाने की आवश्यकता होगी, कहीं चेक बॉक्स बनाने की आवश्यकता होगी, तो कहीं बटन बनाने की आवश्यकता होगी और कहीं टेक्स्ट बॉक्स। तो इस तरीके से आप इसको डिजाइन कर लेंगे। अब मैं चेक बॉक्स का एक और आपको एग्जांपल दिखा देता हूं। चेक बॉक्स बिल डेमो, बिल का एक डेमो है, एक चेक बॉक्स डेमो है। चेक बॉक्स डेमो पहले मैं आपको एक दिखा देता हूँ क्या है। ये देखिए बिल के लिए मैंने बनाया है, इसको आप चेक करिए। देखिए यहाँ पे अपलेट इम्प्लीमेंट्स हमने आइटम लिस्नर का भी हमने यूज किया, यानी कि इवेंट को भी हमने यहाँ पे यूज किया। ये ध्यान दीजिए, आइटम लिस्नर को भी हम यहाँ यूज कर रहे हैं, यानी कि पब्लिक क्लास चेक बॉक्स बिल एक्सटेंड अपलेट और इम्प्लीमेंट अपना इम्प्लीमेंट हमने किसको किया, आइटम लिस्नर को किया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए हम जो बनाने जा रहे हैं टेक्स्ट, एक हमने टेक्स्ट लिया, लेबल लिया, चेक बॉक्स C1 C2 C3 है और इनिट के अंदर गए, इनको डिफाइन किया, सेम प्रोसेस, टेक्स्ट बनाया, ऐड किया, है ना, ये चेक बॉक्स बनाया, ऐड किया। और यहाँ पे देखिए चेंजेस हुआ, C1 का ऐड आइटम लिस्नर दिस, ये आपको लिखना पड़ेगा यदि हमको इसके अंदर क्या यूज करना है, आपको इवेंट भी यूज करना है। इसमें भी हमने ऐड करा दिया। ये किसकी प्रोसेस हो गई, पूरी इनिट की प्रोसेस हो गई। इसके बाद हम गए आइटम स्टेट चेंज में और आइटम इवेंट में हम गए, यहाँ पे लिया ई और ई के माध्यम से अब मान लीजिए अमाउंट हमने यहाँ 0 कर दिया।
यहाँ आपको चेक कराना पड़ता है इफ C1 हमने यहाँ निर्धारित किया, ये देखिए इसका नाम है, लिस्नर हमने ऐड किया हुआ था। यदि C1 गेट स्टेट, यदि ये स्टेट इसको मिलता है तो क्या करें, आइटम इक्वल आइटम प्लस 75, C2 तो आइटम इक्वल 15 और C3 45। और इसके बाद हमने प्रिंट करा दिया टेक्स्ट में, टेक्स्ट डॉट सेट टेक्स्ट स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ आइटम। जो आइटम आपका चूंकि ये न्यूमेरिक था, AMT जो आपका बना हुआ है अमाउंट, तो ये अमाउंट आपका क्या है, न्यूमेरिक है, इसको हमने किस में कन्वर्ट करा लिया, स्ट्रिंग में। और यहाँ पे जो प्रिंट किया हमने टेक्स्ट बॉक्स में प्रिंट किया है, TXT हमारा क्या है, टेक्स्ट बॉक्स है। और अभी इसके पहले जो हमने प्रिंटिंग बताया था वो ग्राफिक्स मेथड का यूज करके बताया था, डायरेक्ट स्क्रीन पे प्रिंट हुआ था। अब अपलेट की स्क्रीन पे यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में मैसेज प्रिंट होगा। तो मैं आपको इसको रन करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए इस तरीके से आपका ये स्क्रीन डिस्प्ले होगा। और इसमें मैं अंतर भी दिखा देता हूँ। ये देखिए मैंने इसने कोऑर्डिनेट सेट नहीं किया हुआ है किसी भी कंट्रोल के, तो ये देखिए जैसे आप इसको फ्लेक्सिबल करेंगे उस तरीके से डिस्प्ले होगा। ये चेक बॉक्स है, ये हमने आपको एक टेक्स्ट बॉक्स लिया था। इनके रेट हमने फिक्स कर रखे हैं, जैसे पिज्ज़ा आप खरीदना चाहते हैं तो अमाउंट बता देगा 75। कोल्ड ड्रिंक भी आप लेना चाहते हैं तो देखिए 90 हो गया। कितने की कोल्ड ड्रिंक है इसको हटा दीजिए, ये 15 रुपए की कोल्ड ड्रिंक हो गई। और इसका आपको रेट बताया ही था 75 और 15 कितने हो गए 90। अब इन दोनों को यदि हम हटा दें, इसका रेट देखना चाहते हैं तो चाउमीन 45 की है। आप अलग से भी बना सकते हैं कि रेट यहाँ भी स्पेसिफाई हो लेबल के रूप में भी। ये तो मैं एक डेमो दे रहा हूँ और आप इसको देख करके कितना अच्छा आप बनाना चाह रहे हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए जिस बहुत सारे आइटम आप दे सकते हैं, किसी होटल के बिल को आप मेंटेन कर सकते हैं इसके माध्यम से। वो क्या खाना चाह रहा है उसको टिक करेगा, ऑटोमेटिक उसको रेट पता चल जाए और प्लस उसका अमाउंट अलग से बॉक्स में जुड़ता जाए। यहाँ पे मैंने एक ही बॉक्स में ऐड करके दिखाया है, आप अलग अलग दे सकते हैं। यहाँ पिज्ज़ा लिख दो, उसके रेट यहाँ है, इसके रेट जिसका हम देते जाएं वो यहाँ टोटल लिखता जाए और लास्ट में अमाउंट टोटल कर दे। तो इस तरीके से आपको बनाना है, आप चेक कर सकते हैं। देखिए ये हमने एक डेमो के रूप में आपको फॉर्म बनाया है, इवेंट से रिलेटेड फॉर्म बनाया है। तो आप ये तीनों प्रोग्राम आपको चलाना है और एक बार चला के देखना है, प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि यदि आप चलाएंगे नहीं तो आगे समझ में नहीं आएगा। मैं आपको एक बार प्रोग्राम फिर से दिखा देता हूँ ये, और इसको आप चलाइएगा, बनाइएगा। मैंने आपको वो प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व कर दी। यदि आपके पास है तो आप सिंपली जावा 8 या 7 डाउनलोड कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उसको इंस्टॉल कर लीजिए, उसका पाथ सेट करिए और फिर अपलेट को आप चलाइए। यही काम हम स्विंग में भी कर सकते हैं और सर्वलेट और जेएसपी भी आगे यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, सर्वलेट और जेएसपी, स्विंग हमको विंडो बेस पे काम करने की फैसिलिटी देता है, सर्वलेट जेएसपी हमको वेब पेज पे काम करने के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इसी को देखते हुए अपलेट को ड्रॉप किया गया, क्योंकि दो की ज़रूरत नहीं है कि हम अपलेट भी सीखें और वहाँ सर्वलेट जेएसपी भी सीखें, इसलिए। लेकिन वो चीज़ आप अभी नहीं समझ सकते हैं, आपके जो सिलेबस में अपलेट है तो आप अपलेट को पढ़िए। जब आपको अपलेट आ जाता है तो आसानी से आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं, प्रोग्राम में कोई दिक्कत नहीं है, और अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। तो ये प्रोग्राम है। अब आज आपको तीनों प्रोग्राम चला के देखना है। आज के वीडियो में यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ और नेक्स्ट डे अगला वीडियो लेकर आऊँगा इसी से रिलेटेड। आप प्रोग्राम चलाते रहिए, जितना आप चलाएंगे उतना आपको समझ में आएगा, और यदि आप प्रोग्राम नहीं चलाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। आज के वीडियो यहीं पर मैं क्लोज करता हूँ।